ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में दो नर्ख यकसा न होने के मामले पर वफाक और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दवाओं की कीमतें यकसा न होने के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान दवाई बनाने वाली कंपनीज के वकील रशीद ए रिजवी सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके। इससे कबल अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि सूबों और विफाक में ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे दवाओं की कीमतों को रोका जा सके, बढ़ने से रोका जा सके, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इदारा मौजूद है मगर वो फंक्शनल नहीं है। अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल से जवाब तलब किया है। और गर्मी आते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ जाती है। कराची में लोग किस तरह के मशरूबात पसंद करते हैं, इस बारे में बता रहे हैं खुर्शीद आलम। गर्मी का मौसम शुरू होते ही कराची के लोग लू से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर बस स्टॉपों पर ठंडे मशरूबात फरोख्त करने वालों के पास ग्राहकों की भीड़ नजर आने लगती है। कोई लाल शरबत का शौकीन है तो कोई गन्ने का रस पसंद करता है। ज्यादा से चाय भी पीता है, शरबत भी पी रहा है, ठंडी चीजें पी रहा है, लस्सी वगैरह, लस्सी भी पीते हैं, ठंडा पानी पी लिया, शरबत पी लिया। और गर्मी को प्यास बुझाने के पीना चाहिए भाई, आदमी के फायदेमंद की चीज़ है। ठंडा पानी मिल जाए तो आजकल तो घरों में नहीं है क्योंकि लाइट ज़्यादा जाती है, ठंडा पानी नहीं मिलता, तो और उसके बचने के लिए बाहर जब आते हैं तो यही पीना पड़ता है। फिलहाल जो अवेलेबल है वही पी सकते हैं इस वक्त, तो यही है। बाकी जो भी मिल जाए गर्मी में ठंड के लिए, मतलब जो गर्मी को ख़त्म कर सके। तो गन्ने का रस सबको पसंद है मगर कुछ लोग गर्मी दूर करने के लिए नारियल और उसका पानी भी पसंद करते हैं। ये पानी लेडीज पीती है, बच्चे के लिए, मैदे के लिए तकलीफ होती है इसलिए पीती है पानी। घर की ज़्यादा अच्छी होती है, लीमू का हुआ, इसका हुआ, रूह अफ़ज़ा हुआ, गन्ने का कभी नहीं पिया। आँखों की ठंडक के लिए देता है, आँखें वगैरह दिखने के लिए आ जाते हैं ना, उसकी वजह से नारियल का पानी पिया जाता है। इसी तरह बाज़ लोगों का ख्याल है कि सत्तू का शरबत भी गर्मी की शिद्दत कम करने में मुफीद साबित होता है। गर्मी ज़्यादा हो, प्यास ज़्यादा लगे, ये पी लो, ठंडक आ जाएगी। फ़ायदा ये है कि जिस्म को ठंडा रखता है, गर्मी की शिद्दत कम रहती है। इसका जो टेस्ट आ रहा है वो गुड़ की मिठास की वजह से, और जो सत्तू जो जौ है उसका रिजल्ट ये होता है कि वो ठंडक पहुंचाता है। हर मौसम अल्लाह की कुदरत और उसकी शान जाहिर करता है मगर इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। सख्त सर्दी में उसे गर्मी का और गर्मी शुरू होते ही उसे बरसात का मौसम याद आने लगता है। मार्केट में कोला मशरूबात तो बहुत हैं लेकिन गर्मी दूर करना हो तो सत्तू का शरबत सबसे ज्यादा मुफीद है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में 2 तालिबात को अगवा के बाद इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले 4 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिल्कुल, मुल्जिम खुर्रम, नदीम, शाहिद, अब्दुल्ला और शहजाद को जुडिशल मैजिस्ट्रेट चौधरी नवीद अख्तर की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी टीम ने अदालत से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने चारों मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल थाना शहजाद टाउन के इलाके में 9वीं जमात के तालिबात इम्तिहान के बाद अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। लाहौर में असले की गैर कानूनी फरोख्त जारी है जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अदनान निसार की रिपोर्ट। शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। शहर में असले का कारोबार करने वाले 345 के करीब डीलरों ने सरेआम दुकानें खोल रखी हैं। इनमें ऐसे डीलर भी मौजूद हैं जिन्होंने असला फरोख्त करने का इजाजतनामा सरकारी अफसरान से ठेके पर या खरीद कर ले रखा है, जिसके बल पर ये निडर होकर कारोबार कर रहे हैं। इनमें से चंद डीलर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दुकान का लाइसेंस लिया मगर मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें खोल रखी हैं, जबकि असला डीलरों को चेक करने की जिम्मेदारी सूबा पंजाब के महकमा दाखिला और महकमा पुलिस की है कि आया इन दुकानों पर ममनुआ बोर के हथियार तो फरोख्त नहीं
नहीं हो रहे? और क्या ये अफराद लाइसेंस के बगैर किसी को असला तो नहीं बेच रहे? मगर क्या कहना इन कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, जबकि असले की दुकानों पर तकरीबन 30,000 के करीब हथियार होते हैं, जिनमें ममनुआ और गैर ममनुआ बोर शामिल हैं, और दुकानदारों ने शोकेसों में ममनुआ बोर के हथियार सरेआम सजा रखे हैं। शहर में बढ़ते हुए जराइम की एक अहम वजह गैर कानूनी असला डीलर हैं, जिनसे नौजवान नस्ल बगैर लाइसेंस के असला और गोलियां खरीदने में कामयाब हो जाती है, जिनको आए रोज डकैती, चोरी व राजनी की वारदातों में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ दरीना दुश्मनी और लड़ाई झगड़ों में कत्ल करना या बेजा तैश में आकर फायरिंग कर देना मामूल बन चुका है। पाकिस्तान आर्म्स के चेयरमैन ने बताया कि नाजायज असले की खरीदो फरोख्त लाइसेंस याफ्ता डीलर नहीं करते। जो अफराद नाजायज कारोबार में मुलव्विस हैं वो डीलर नहीं, जराइम पेशा अफराद हैं। नाजायज असले की खरीदो फरोख्त के साथ डीलर हजरात का कोई ताल्लुक नहीं है। डीलर हजरात सिर्फ कानून के दायरे में रह के गवर्नमेंट के नाफिज करदा कवानीन के मुताबिक असले की खरीदो फरोख्त करते हैं। जो नाजायज असले का कारोबार करने वाले लोग डीलर नहीं हैं, ये फेरेबाज लोग हैं और जुराइम पेशा लोग हैं जो अपने तरीके से असला जो है इलाका गैर वगैरह से मंगवा लेते हैं और उसे नाजायज़ तौर पर फरोख्त करते हैं। डीलर हजरात का इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महाना इतनी बड़ी तादाद में असले की फरोख्त करने के इंकशाफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों में खलबली मचा रखी है। लेकिन क्या किया जाए कि पुलिस और दीगर मुतलका इदारे भी गैर कानूनी असले की फरोख्त में मुलव्विस हैं। पुलिस के मुताबिक जितने डीलर हैं वो रजिस्टर्ड हैं और जायज असला फरोख्त हो रहा है। बाकी काम जिली हुकूमत का है जो इनके लाइसेंस चेक करती है। अरसा कबल इन्हीं डीलरों को नाजायज असला की फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जो अगले ही रोज सुपुर्दारी पर असला ले गए। यहाँ पे ममनुआ बोर के वेपन्स अवेलेबल हैं और नाजायज असला बिक रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। यहाँ पे जितने डीलर्स हैं वो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बाकायदा इसमें काफ़ी रोल है। तमाम लाइसेंसेस वहाँ से इशू हुए हैं, तमाम इंस्पेक्शंस वो कैरी आउट करते हैं। हम 6 मंथली इंस्पेक्शंस करते हैं। इसकी रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं हमारे थाने से। शफीकाबाद थाने में 6 माह पहले हमने पकड़े तकरीबन 1000 के करीब वेपन्स पकड़े थे इन असला डीलर से, लेकिन नेक्स्ट डे सुपुर्दारी भी चलेगी। बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि पैसे कमाने के लालच ने असला डीलरों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंसानी जानों से खेलने वाले जराइम पेशा अफराद के हाथों बेच डाला है। ये सूरत-ए-हाल ऐवानों में बैठे हुक्मरानों के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ अदनान निसार, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। उधर कौमी एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप कल से लाहौर में शुरू हो रही है, जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। 51वीं एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में 4 गैर मुल्की टीम्स भी हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सेक्रेटरी तैमूर हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि चैंपियनशिप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और श्रीलंका के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इवेंट में मर्दों के इनफरादी मुकाबले, इंटरनेशनल टीम मैचेस, JRJ वर्दने ट्रॉफी और इंटर एसोसिएशन टीम मैचेस होंगे। इंटरनेशनल टीम मैच और J वर्दने टीम ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने एजाज़ का दिफा करेगा। उन्होंने बताया कि पुर्तगाल में होने वाली एशिया पैसिफिक टूर्नामेंट के लिए उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। सऊदी अरब की हुकूमत ने तमाम गैर मुल्कियों के अकामे की तजदीद के लिए पेशा वराना इम्तहान पास करने की शर्त आयद कर दी है। सऊदी अरब के तकनीकी और पेशा वराना तरबियती इदारे के सरबराह डॉक्टर सईदुल शाइब के मुताबिक ये शर्त वीज़े की खरीदो फरोख्त रोकने और गैर मुल्की कारकुनों की महारत का जायजा लेने के लिए आयद की गई है। डॉक्टर सईद का कहना है कि पेशा वराना इम्तहानात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर 9 माह बाद नाफिज कर दिया गया है। सऊदी अरब में मुकीम तकरीबी 60 लाख गैर मुल्कियों को ये इम्तहान देना पड़ेगा। सऊदी वजारत मेहनत और अफराद की कुव्वत की कानूनी साजी के लिए एक बिल तैयार कर लिया है, जिसके तहत गैर मुल्की अफराद को वीज़े हासिल करने से पहले ये इम्तहान लाजमी पास करना होगा। और अदाकारा मीरा ने ऐलान किया है कि वो उम्रे पर रवाना हो रही हैं। लगता है कि मौसीकी और अंग्रेजी के बाद अब वो अरबी पर तबाह आजमाई करना चाहती हैं। पाकिस्तानी फिल्म हीरोइंस नंबर 1 की दौड़ में आगे ही आगे। फिल्म चाहे साल में एक ना बने, नंबर 1 की दौड़ साल भर जारी रहती है। फैशन की बात हो तो कपड़े की किल्लत का इश्तिहार बनने में एक दूसरे से आगे निकल जाती हैं, और बात परहेजगारी की हो तो किसी से पीछे नहीं रहती। अदाकारा मीरा ने कराची में एक तकरीब में आकर ऐलान किया है कि वो उम्रे पर रवाना हो रही हैं।
रीमा ने भी हज के बाद जिंदगी में वाज़े तब्दीली आने का एतराफ़ किया। रीमा ने शायद अपने हज पर जाने की खबर बहुत खुफिया रखी। उन्हें खदशा था कि इस नेक काम में कोई और पहल न कर ले। हज का महीना तो अभी दूर है, इसलिए मीरा ने उम्रे का फैसला किया। मगर उनकी जिंदगी में तब्दीली पहले से ही आना शुरू हो गई। हाथ में तस्बीह, सर पर दुपट्टा मगर उतार देती हैं, आदत जो नहीं है। हाँ, तस्बीह के दाने मुसलसल घुमाती हैं। देखने वालों को जुस्तजू ही रही कि आखिर मीरा तस्बीह पर क्या पढ़ रही हैं। तकरीर भी जारी थी, तस्बीह की मुशक्कत भी। अतीक केस और मंगनी टूटने के बाद मीरा को कुछ वक्त मिला है, इसलिए वो उम्रे पर जा रही हैं। वीना मलिक की जानिब से तेजाब फेंकने के इल्जाम पर मीरा ने कहा कि अल्लाह उन्हें देखेगा। अंग्रेजी के बाद मीरा ने मौसीकी पर हाथ साफ किया। दीवाना दीवानगी से, शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना। लगता है मीरा सऊदी अरब और ईरान जाकर अरबी और फारसी पर तबाह आजमाई करना चाहती हैं। अब मीरा के मद्दाह इंतजार कर रहे हैं कि वो दीगर हीरोइन से आगे निकलने के लिए क्या करती हैं। खुदा करे जोरे सफर और ज्यादा। उधर सिगरेट नोशी ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को परेशानी से दो चार कर दिया है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को आईपीएल के एक मैच में सरेआम सिगरेट नोशी पर 12 अप्रैल को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मारूफ अदाकार जयपुर में अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के एक मैच के दौरान तमाशाइयों के दरमियान सिगरेट नोशी कर रहे थे, जिस पर जयपुर क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर आनंद सिंह राठौड़ ने मकामी अदालत में अदाकार के खिलाफ दरखास्त जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मकामी पुलिस और स्टेडियम इंतजामिया ने शाहरुख को स्टेडियम के अंदर सिगरेट ले जाने की इजाजत दी। जयपुर के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने शाहरुख को अदालत में तलब करते हुए उन्हें वजाहत करने की हिदायत की है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।